चले, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर। जो आप पानी दे रहे हो ना फील्ड को, इरिगेटेड वाटर, जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन आप कर रहे हो, उसका मेजरमेंट कैसे करोगे? आप कैसे पता करोगे कि हमने कितना पानी दिया है? उसको अपन समझते हैं। देखो, दो कंडीशन में आप इरिगेटेड पानी को, जो पानी आप दे रहे हो उसको मेजर कर सकते हो। दो कंडीशन में कौन कौन सी हैं? इरिगेटेड वाटर जो मेजरमेंट है वो दो कंडीशन में किया जा सकता है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? देखिए, एक तो जब पानी रुका हुआ हो तब, यानी कि एट रेस्ट पानी रुका हुआ हो तब आप उसे मेज़र कर सकते हो। और एक जब वो मोशन में हो, मोशन मतलब या तो कह सकते हैं अपन वो फ्लो में हो, पानी बह रहा हो, तब आप उसे मेज़र कर सकते हो। यही दो हैं भाई। रेस्ट में जैसे कि मान लो कि आपके पास एक टंकी है पूरी, वो टंकी पूरी की पूरी पानी से भरी पड़ी है। अब वो जो पानी का जो टंकी पूरी भरी है, आपको वो पानी फील्ड में देना है, इरिगेशन में देना है, तो उस टंकी में जितना पानी है उसी को मेज़र कर लो, वही आपका इरिगेटेड वाटर हो गया। अब मान लो आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कुएं में कितना पानी है तो मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो कंटिन्यूस पानी आता रहता है कुएं के अंदर। उसमें से पानी आ रहा है तो उसमें से पानी जो आएगा, नहर में से पानी आ रहा है, उसको कैसे मेज़र करोगे? तो वहाँ पर वो बहता हुआ पानी है। नदी में से पानी आ रहा है, उसको कैसे मेज़र करोगे? वो भी बहता हुआ पानी है, तो उसको इस कंडीशन में मेज़र करो। आपके पास कोई टंकी वगैरह है तो उसको इस कंडीशन में मेज़र कर लो। तो दो तरीके हैं। अब दोनों के अंदर आप यूनिट देख लीजिए एक बार, किस यूनिट में इनको मेज़र किया जाता है। रेस्ट में अगर आपको मेज़र करना है तो लीटर में मेज़र कर लीजिए, भाई कितना लीटर पानी है। लीटर में कब तक करोगे? बहुत हो जाता है लीटर तो। इसके अलावा आप यहाँ पर मेज़र कर सकते हो क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर में देख लो भाई, क्यूबिक मीटर काफ़ी अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यूबिक मीटर में ही पानी को मेज़र किया जाता है। उसके बाद देख लो, आप चाहो तो उसको हेक्टेयर, सेंटीमीटर या फिर हेक्टेयर मीटर में भी मेज़र कर सकते हो। एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें ना, तो एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली यूनिट है। एग्रीकल्चर के अंदर ना तो हम लीटर में मेज़र करते हैं, ना क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम मेज़र करते हैं हेक्टेयर, सेंटीमीटर में। अपन बोलते हैं ना हमेशा कि 5 सेंटीमीटर इरीगेशन दे दिया, 10 सेंटीमीटर इरीगेशन दे दिया। राइस को कितने पानी की ज़रूरत है? 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक पानी की ज़रूरत है। शुगर केन को कितनी इरीगेशन, कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो शुगर केन को 250 सेंटीमीटर तक। तो ये 250 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये क्या है? एक्चुअल में उसका पूरा नाम होता है 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 150 हेक्टेयर सेंटीमीटर। अपन शॉर्ट में कहते हैं उसको 5 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको अपन देखते हैं अभी। वहीं अगर अपन बात करें मोशन में, तो मोशन में अपन को बेसिकली अपन यहाँ पर मेज़र करते हैं रेट ऑफ फ्लो। वो किस गति से बह रहा है उसे अपन मेज़र करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो या तो लीटर पर सेकंड में मेज़र कर लो, ठीक, या फिर क्यूबिक मीटर पर सेकंड में मेज़र कर लो। मतलब आपको यहाँ पर टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा, 1 सेकंड में कितना पानी फ्लो हो गया, वो मोशन में आप फ्लो कर सकते हो। ठीक है, तो इनको जरा देखें अपन। बताओ भाई 1 लीटर में कितना पानी होता है? देखो 1 लीटर में कितना पानी होता है? 1 क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा, बस इतना सही, इतना ही होता है। 1 लीटर कोई ज़्यादा पानी थोड़ी ना है। आप दिन भर में कितना लीटर पानी पी जाते हो? 4-5 लीटर पानी पी जाते हो, बहुत से तो इससे भी ज़्यादा पी जाते हैं। फील्ड के हिसाब से बात करें तो 1 लीटर पानी क्या है? कुछ भी नहीं, ना के बराबर है। 1 हेक्टेयर के फील्ड में 1 लीटर पानी की क्या वैल्यू है? 1 लीटर पानी कितने के बराबर है? 1/1000, मतलब 1 क्यूबिक मीटर का 1000वां हिस्सा है 1 लीटर। अब आप कहोगे सर तो ये बताओ पहले तो मुझे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी है। तो चलो ये जान लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी है। उसके लिए पहले क्यूब देखा आप लोगों ने? क्यूब में कितनी साइड होती हैं? 3 चीज़ें बेसिकली क्यूब के अंदर होती है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, विड्थ को कुछ लोग डेप्थ भी बोलते हैं और हाइट भी, कुछ भी बोलो। तो भाई ऐसा एक क्यूब लो, एक ऐसा क्यूब लो जिसकी चौड़ाई कितनी हो? 1 मीटर हो, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी हो या डेप्थ कितनी हो? 1 मीटर हो,
और जिसकी हाइट भी कितनी हो, 1 मीटर हो। मतलब तीनों साइड जो है वो कैसी हो, आपकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट ये तीनों ही 1-1 मीटर की हो। ये तीनों कैसी हो, 1-1 मीटर की हो। ये ऐसा क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब के अंदर भर दो पानी। इस क्यूब में जितना भी पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके अंदर जितना भी पानी आएगा वही पानी किसके बराबर होगा, 1 क्यूबिक मीटर के। समझ गए? क्यूबिक मीटर का मतलब क्या अपन लिखते हैं ना, मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय दूसरा मीटर मल्टीप्लाई बाय तीसरा मीटर। तो यहाँ पर देख लो 3 है, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, इसलिए तो मीटर क्यूब लिखा है। तो इस 1 क्यूबिक मीटर में जितना भी पानी आ रहा है वो किसके बराबर है, 1 क्यूबिक मीटर के है। तो ये हो गया क्या आपके, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विथ, 1 मीटर हाइट। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, लेंथ विथ हाइट, कई जगह पर लेंथ को डेप्थ बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले साइज का क्यूब लेना है, उसमें पानी भर देना, जितना भी पानी आएगा वो आपका 1 क्यूबिक मीटर होगा। अब सोचो इतना जो इसमें जो पानी भरा है ना, इसका 1000वां हिस्सा आप निकालोगे ना तो वो 1 लीटर के बराबर होगा, सिर्फ वो 1 लीटर के बराबर है। ऐसे अपन बात करें यहाँ पर हेक्टेयर सेंटीमीटर, बताओ इसमें कितना होता है। आपको पता है 1 हेक्टेयर के अंदर कितना एरिया होता है, ये तो मालूम है आपको, 10,000 मीटर स्क्वायर, इतना ही होता है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 100 क्यूबिक मीटर पानी बनता है। कितना बनता है, 100 क्यूबिक मीटर पानी। बहुत हो गया, 100 क्यूबिक मीटर पानी। और अगर लीटर में निकालना हो तो ये आपका बन जाएगा 1 लाख लीटर। 1 10 100,000 10,000 लाख, कितना बन जाएगा आपका, 1 लाख लीटर। लीटर को लीटर लिखो, कैसे भी लिखो, समझ गए? अच्छा, कुछ लोगों को समझने तो हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब क्या है। देखो जैसे कि मान लो ये फील्ड है किसान का, कितने का है फील्ड, ये 1 हेक्टेयर का फील्ड है। ये कोई फील्ड है जिसकी एरिया कितना है, उसका 1 हेक्टेयर है। इसके अंदर आप पानी दे दीजिए, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हम एक इरिगेशन में 7.5 सेंटीमीटर पानी देते हैं, इतना पानी हम देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7.5 सेंटीमीटर पानी का मतलब ये हो गया कि इस 1 हेक्टेयर फील्ड में आप 7.5 सेंटीमीटर डेप्थ जितना पानी दे दोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, 7 सेंटीमीटर। मतलब 7 सेंटीमीटर की एक मोटी लेयर इसके ऊपर बन जानी चाहिए। अगर मान लो ये पूरा सीमेंटेड है, अगर मान लो मैं 1 हेक्टेयर का स्विमिंग पूल कह दूँ इसको, फील्ड से आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फील्ड में पानी डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा। इसको ऐसा मान के चलो कि ये 1 हेक्टेयर का स्विमिंग पूल है, यानी कि नीचे से एकदम बिल्कुल फ्लोर्ड होगा, सीमेंटेड होगा, पानी नीचे नहीं जाएगा। अब इसमें आप पानी भरो, कितना पानी भरना है, केवल 7.5 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी भरना है पूरे फील्ड में। तो वो पानी क्या कहलाएगा आपका, 7.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर। समझ गए क्या कहलाएगा वो, 7. आगे बढ़े। अब देखो बहुत सारे मेजरमेंट है पानी को मेजर करने के लिए। अगर हम बात करते हैं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, मैंने इसलिए इनको क्लासीफाई कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाता है स्मॉल स्ट्रीम फ्लो के लिए, जो छोटी मोटी नालियां होती हैं उनमें से जो पानी, क्योंकि अपन खेतों के अंदर पानी बेसिकली ऐसे ही देते हैं। अगर आपका फील्ड यहाँ पर है, अब बेसिकली हर एक फील्ड के पास कुआं तो नहीं होता, मान लो जो कुआं है वो आपका इधर है, ये है आपका कुआं, या यहीं पर आपका है ट्यूबवेल, ठीक है, या यहीं से बह रही है कोई नहर, यहीं से आपकी कोई नदी बह रही है, या कोई तालाब है, जो भी हो आपका, यहाँ पर आपका वाटर सोर्सेस है, काफ़ी दूर है, आपको वहाँ तक पानी लेकर के जाना है। तो आप वहाँ तक पानी कैसे ले जाओगे, 2 तरीके हैं भाई। एक तो आप खुली नाली से लेकर जाओगे, ऐसी नालियाँ बना दोगे, उस नाली में से बहता हुआ पानी चला जाएगा, या फिर आप यहाँ पर पाइप का यूज़ करोगे, या तो आप यहाँ पर ओपन स्ट्रीम का यूज़ करोगे, खुली नाली जिसमें से बहता हुआ पानी चला जाएगा आपके फील्ड तक, या फिर आप यहाँ पर पाइप का यूज़ करोगे। तो मेज़र करने के पर अलग अलग तरीके हो जाते हैं। ओपन स्ट्रीम में कर रहे हो तो कुछ अलग मेथड होगा, पाइप के अंदर कर रहे हो तो कुछ अलग मेथड होगा। इसके अलावा जैसे कि मान लो कोई बड़ी नदी है, कोई नहर जा रही है मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्ट्रीम बह रही है, यहाँ से कोई कैनाल है मान लो, ठीक है, इसमें पानी को मेज़र करना है। अब जैसे कि यहाँ से अपन खेतों से लेकर
अपने कुएं से खेतों तक जो अपन स्ट्रीम लेते हैं वो छोटी स्ट्रीम होती है, ऐसी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। वहीं अगर हम नहर की बात करें तो नहर में तो ऐसी बड़ी बड़ी उसमें नालियाँ होती हैं, उनके अंदर फिर अलग मेथड है। ऐसे ही अपन बात करें यहाँ पर स्मॉल स्ट्रीम फ्लो के लिए, छोटे मोटे स्ट्रीम फ्लो के लिए, तो अपन क्या करें वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वॉल्यूमेट्रिक मेथड या वॉल्यूम मेथड ऑफ वाटर मेजरमेंट। बहुत कॉमन मेथड है ये, बहुत कॉमन, कुछ भी इसमें डिवाइस वाइज काम नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद एक है आपका फुली सबमर्ज्ड ऑरिफाइस। ये दो मेथड याद रखना किसमें, स्मॉल स्ट्रीम फ्लो के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। पाइप के अंदर अगर आपसे पूछा जाए पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है उसको कैसे मेजर करें, पाइप के अंदर बहने वाले पानी को आप पाइप ऑरिफाइस से यूज़ कर सकते हैं या वाटर मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चैनल फ्लो की अगर हम बात करें, ये चैनल फ्लो जैसे कि आपका ये है स्ट्रीम वगैरह, कैनाल वगैरह है, थोड़ी सी बड़ी नहर वगैरह है, उसमें से पानी जा रहा है, तो चैनल फ्लो के लिए अपन को यहाँ पर पार्शियल फ्लूम का यूज़ करो, वी नॉच का यूज़ करो। वी नॉच में बेसिकली एक 90 डिग्री वाला होता है। ये सभी बहुत सिंपल से हैं। देखो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ वाटर मेजरमेंट, बहुत सिंपल मेथड है भैया, बहुत सिंपल। ये कैसा है, जैसे कि आप चाहो तो अभी घर पे जाके कर लेना, इस वीडियो के बाद खुद से करके देख लेना। एक बीकर ले लो, आपने क्या ले लिया, एक तो यहाँ पर ले लिया अपना कोई भी आपका बर्तन हो, कुछ भी हो, एम्प्टी बेसल, कुछ भी आपने एक एम्प्टी बेसल, बस आपको इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। क्या पता होना चाहिए इसका, आपको वॉल्यूम जो है वो पता होना चाहिए कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है। मान लिया हमने भैया इसका जो वॉल्यूम है हमको मालूम है, इसका जो वॉल्यूम है कुछ भी मान लो यार, कोई भी मान लो, इसका वॉल्यूम है x, हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम क्या है। हो सकता है ये भाई आपकी बाल्टी हो, भगोना हो, कोई भी बर्तन हो, उसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। अब आपको कैसे निकालना है, सिंपल सा आप जाइए जहाँ से पानी बह रहा है और एक साथ में घड़ी ले जाइए, स्टॉप वॉच ले जाइए। ठीक है, जहाँ से पानी बह रहा है, मान लो कि ये पानी जो है वो बह के आ रहा है, ठीक है, ये पानी इसमें ये पानी बह के आ रहा है। अब आप सिंपल सा जाइए, इस खाली बर्तन को इसके नीचे लगाइए और जैसे इसमें लगाओगे आप घड़ी चालू कर देना कि भाई ये जो पानी है वो कितने सेकंड के अंदर भर रहा है, कितने सेकंड के अंदर वो पानी भर रहा है, वही क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज रेट। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जो भी आपको करना हो, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू फिल, जो आप उसको भर रहे हो। ये वॉल्यूम कंटेनर, इसको लीटर में माप लो, इसको सेकंड में माप लो, यही क्या है, डिस्चार्ज रेट है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, ये क्या है, डिस्चार्ज रेट। तो लीटर पर सेकंड में अपन ने इसको माप लिया। इस तरीके से आप माप सकते हो। जैसे इसमें इमेज में आप देख सकते हो, ये बंदा बाल्टी लेकर के आया, यहाँ से पानी बह रहा है, इसने घड़ी चालू करी, स्टॉप वॉच, देखा कि कितने सेकंड के अंदर वो बकेट भर गई, बकेट भर गई, माप लो, बस वो उसका वॉल्यूम हो गया। और कितने सेकंड में भर गई है, बस वही चीज़ है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ना, ये पता होना चाहिए आपको, ये नॉन वॉल्यूम होना चाहिए, आपको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद एक होता है फुली सबमर्ज्ड ऑरिफाइस। ऑरिफाइस देखा है आप लोगों ने कभी, समझते हो ऑरिफाइस क्या है? आगे भी है और बताएंगे इसमें। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरह की चीज़ होती है गोल गोल, ये तो पाइप वाला हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है आपका, ये पेन बदल लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, दो टैंक ले लिए, एक टैंक ये है, दूसरा वहाँ पर उतना इतना ये है। यहाँ पर हमने नीचे से कर दिया, ये जो आप देख रहे हो इतना पोर्शन, यही है ऑरिफाइस, इसी को क्या बोलते हैं, ऑरिफाइस। अब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ये फुल्ली सबमर्ज्ड है, एक पार्शियली सबमर्ज्ड भी होता है, एक फ्री सबमर्ज, एक आपका फ्री ऑरिफाइस भी होता है जो पानी में नहीं, ये देखो पानी में डूबा हुआ है, ये ऑरिफाइस इधर से भी पानी में डूबा हुआ है, इधर से भी पानी में डूबा हुआ है। एक होता है आपका पार्शियली वाला, उसमें क्या रहता है भाई, इस तरीके का रहेगा, ये इधर से पानी भरा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऑरिफाइस है, और ये वाला इसके अंदर जो पानी है वो यहाँ तक रहता है, ये पार्शियली वाला है। इसमें क्या है, कंप्लीट है, ये देखो यहाँ तक है पूरा, और ये तो यहाँ तक है फिल्ड, यानी कि ये ऑरिफाइस पूरा पानी के अंदर डूबा है, इसलिए इसको कहते हैं फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफाइस। कुछ भी नहीं करना, बस ये डाटा इसमें सारा दिया रहता है, ये डाटा आपको कैलकुलेट करना रहता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इनकी हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पानी की हाइट है उसको H1 माना है इन्होंने, ठीक है। यहाँ से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो हाइट है उसको H2 माना है, ठीक। और ये जो डिफरेंस है H1 और H2 के बीच का जो डिफरेंस है, ये कितना है आपका, H है।
ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी डायमीटर अपन को मानना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये आपका देखते जाओ, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक। एक सवाल है इसके ऊपर, वो सवाल मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको करना, बड़ा सिंपल सा, ये देखो दिया हुआ है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू अ फुल्ली सबमर्ज्ड ओरिफाइस ऑफ विथ 2 मीटर। कितनी दी है विथ, दी है कितनी 2 मीटर। ये बी दिया है अपन को कितना 2 मीटर। ये जो है आपका ओरिफाइस विथ, मतलब ये जो आप चौड़ाई देख रहे हो ना, ये इतनी, ये कितनी है ओरिफाइस विथ, इसको कैसे नोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखो, इफ डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल ऑन दी बोथ साइड ऑफ द ओरिफाइस इज 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 मीटर। डिफरेंस कितना दे रखा है दोनों साइड का आपको, यानी कि ये h कहाँ गया आपका, ये वाला, ये जो h लगा ना छोटा वाला स्मॉल h, ये दे रखा है इन्होंने कितना 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0.5। मैथमेटिक्स मेरी बहुत कमजोर है भाई, देखते लेना, ठीक है। कहाँ, नहीं 50 सेंटीमीटर ही तो दिया है यहाँ, नहीं जो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाइट ऑफ द वाटर फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ओरिफाइस इज 2.5 एंड 2.75 रेस्पेक्टिवली। h1 h2 दिया हुआ है, यहाँ से h1 और h2 ये दोनों भी दिए हुए हैं, सारी वैल्यू अपन को दी हुई है। यहाँ से अपन को ये निकालना है q, क्या निकालना है अपन को, यहाँ से q निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, वैसे तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये CD क्या चीज़ है, ये CD का मतलब है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। इसका क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। और ये G क्या चीज़ है, G का मतलब होता है यहाँ पर ग्रेविटी से। अच्छा, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ग्रेविटी, इनकी वैल्यू आपको दी रहेगी पहले से। तो ये सारा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं पहले से, ठीक है। अब देखो ये है, इसके अंदर अपने दे रखा है CD की वैल्यू कितनी है 0.6। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोग कैलकुलेट करके देखना क्या इसका आंसर आता है। आपको किताबों के अंदर भी मिल जाएगा, मैंने कहीं और से नहीं लिया ये एग्जांपल, जो अच्छी किताबें हैं, बढ़िया कह सकते हैं अपन, ऑथेंटिकेटेड जो बुक है वहाँ से ये एग्जांपल मैंने उठाया है। आप किताबों में मत देखना, पहले से खुद से करके देखना, हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद अपन बात करें पाइप ओरिफाइस की। पाइप ओरिफाइस क्या है भाई, पाइपलाइन के अंदर। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह का रहता है, आप ओरिफाइस को कुछ बड़ी चीज़ में समझना, ये सिंपल सा है, यही है ओरिफाइस। ये क्या है आपका ओरिफाइस। बेसिकली क्या होता है, देखो जो पाइप है अपना, जैसे पाइप का जो डायमीटर होगा ना वो इसके बराबर का होगा, पाइप का जो डायमीटर है वो इसके बराबर का होगा। पाइप के बीच में इसको लगा देते हैं और इसके ओरिफाइस के अंदर ये जो आप डायमीटर देख रहे हो ठीक 0.5 टाइम्स आधा रहता है। कह सकते हैं अपन पाइप का जो डायमीटर है उसका ठीक आधा डायमीटर किसका रहता है, ओरिफाइस का, ठीक आधा, ठीक है, जनरल केसेस में। अब होता क्या है यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ से तो हो रहा है नॉर्मल फ्लो, बस इसका प्रिंसिपल देखो ना कैसे काम करता है। यहाँ से तो इसका फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब इसका नॉर्मल फ्लो होगा तो यहाँ पर प्रेशर कुछ और होगा, सही बात है भाई, प्रेशर से पानी बहता है। उसके बाद यहाँ पर ये अपन ने ओरिफाइस लगा दिया, ये ओरिफाइस अपन ने यहाँ लगा दिया। अब पानी जो है वो पूरा की पूरा यहाँ से निकलेगा, इतने छोटे से छेद में से निकलेगा। तो जब पानी यहाँ से निकलेगा तो सीधी सी बात है स्पीड से निकलेगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करते हो, जब गमलों में, पार्क में जब पानी सप्लाई करते हो, पानी देते हो पाइप से, तो आप उसके आगे छोटी सी उंगली लगा लेते हो। उंगली लगाने से क्या हुआ, हमने उस पाइप का डायमीटर कम कर दिया, तो प्रेशर तेजी से आता है पानी। तो यहाँ पर हमने इसको छोटा कर दिया, तो यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा उसका प्रेशर कुछ और होगा, उसका प्रेशर यहाँ पर कुछ और होगा। इसी प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली हम बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करते हैं, बर्नौली थ्योरम से अपन यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इक्वल्स टू CD AO1 2GH। बस फॉर्मूले आप याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज़ किस में यूज़ की जाती है। जैसे पाइप ओरिफाइस है तो वो आपका यूज़ किया जाता है बेसिकली। और ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लेना जो मैंने आपको बताया बेसिकली, कि पाइप ओरिफाइस, जो ओरिफाइस डायमीटर होता है पाइप में यूज़ किया जाता है, वो ठीक आधा रहता है, 0.5 रहता है, ठीक है।
तो इस तरह के फॉर्मूले हैं, ये उनकी वैल्यू है। A1 का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द पाइप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। A0 का मतलब एरिया ऑफ द ओरिफाइस, जैसे इसका पूरा एरिया कितना रहेगा और इतने का एरिया कितना रहेगा, ठीक है। D इज अ डिफरेंशियल हेड, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, CD इज अ कोएफिशिएंट। ये सारी वैल्यूज जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये सारी वैल्यूज दी जाएंगी, आपको कोई एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। ये Q क्या है, यहाँ पर है डिस्चार्ज, ये है आपका डिस्चार्ज रेट। और देखो उसके बाद अपन बात करते हैं वाटर मीटर। ये सिंपल सा डिवाइस है, कुछ भी इसके अंदर बताने के लिए नहीं है, बस ये एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेसी इसके अंदर काफ़ी अच्छी रहती है। और समस्या बस ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये कैसा रहता है आपका, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है पानी की। इसके अंदर कुछ शर्तें होती है कि पानी जो है वो लगातार बहते रहना चाहिए। एक पाइप यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ से, जैसे कि मान लो पानी यहाँ से बह रहा है तो इसमें से बह के हो जाएगा, तो इसमें से काउंट करके निकलेगा, यहाँ से रीडिंग आपको बता देगी कितना पानी जो है वो निकल के गया है। उसके बाद आ जाओ पार्शियल फ्लूम। ये है अपने एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं पार्शियल फ्लूम से। और आपका एक देखो, ये आपका स्ट्रक्चर आपने देखा है, इस तरह के अब तो सीमेंटेड स्ट्रक्चर भी आते हैं। ये प्लास्टिक का मत समझ लेना, ये कैसा है, सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, बने बनाए आते हैं, उनको आप इसमें फिट कर सकते हो। इस तरह के रहते हैं सीमेंटेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है इसकी थ्रोट बिट। ये थ्रोट बिट कहाँ पर है, ये वाला जो आप देख रहे हो ना, इतना सा हिस्सा, ये इसको कहते हैं थ्रॉट विथ, THROAT, थ्रॉट विथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रॉट विथ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से पानी बनता है अपना, ये बहकर जाता है, यहाँ पर भी अपनी स्केल लगी रहती है और एक स्केल आपकी यहाँ लगी रहती है। ये दो स्केल्स आपकी बनती हैं। अब इसके फार्मूले भी हैं, लेकिन फार्मूले से अच्छा यहाँ पर अब एक डायरेक्ट टेबल दी जाती है, रेडीमेड टेबल होती है। बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर वैल्यू काउंट करनी है, बस सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू देखनी है कि वैल्यू कितनी है। बस वो वैल्यू आप यहाँ पर देख लो और आपको पता चल जाएगा डिस्चार्ज कितना हो रहा है। बना बनाया आता है रेडीमेड, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन है अपन खेतों में जो यूज़ कर रहे हैं, अपने फार्म पे जो यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट, वो उसमें मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें कोई साइंस ही नहीं लगनी। बना बनाया आता है रेडीमेड। ये स्केल इसके अंदर पहले से लगी होती हैं, ये स्केल इनके अंदर पहले से डिज़ाइन होती हैं, बस वो आपको इसमें फिट कर देना है। जो भी आपकी नाले जो भी हो आपकी स्ट्रीम, उसमें फिट कर दो, इसको कंस्ट्रक्ट करवा लो। यहाँ से जो भी पानी बहेगा भाई किस लेवल पर पानी बह रहा है, बस वो वैल्यू आपको नोट करनी है। और एक चार्ट आता है इसका बना बनाया पहले से, वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, ये जो थ्रोट बिट अपन लेते हैं ना, ये बेसिकली तो डिफरेंट साइज़ के आते हैं। ये जो अपने पार्सल में अलग अलग साइज़ के आते हैं, ठीक है। लेकिन जो थ्रोट बिट है ना, वो एक रेंज में आपका 7.5 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक की रेंज में आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं। नॉर्मली कौन सा यूज़ किया जाता है, 7.5 सेंटीमीटर वाला। तो अगर मान लो ये थ्रोट बिट मान लो 7.5 सेंटीमीटर की है, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम डिस्चार्ज, बस आपको उतना ही याद करना है। ये भी मैंने डाटा आपको किताबों से निकाल के दिया है, आपको मिल जाएगा उन किताबों के अंदर भी। जैसे देखो मान लो जो थ्रोट बिट है वो मान लो 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो उसकी डिस्चार्ज कितना होगा, 1.7 लीटर पर सेकेंड। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देखनी है। फील्ड में स्वयं जाओ, देखो भैया कहाँ पर है, इतनी लीटर है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर मान लो 5 सेंटीमीटर आ रही है, तो आप क्या कह दोगे भाई डिस्चार्ज कितना हो रहा है, 1.7 हो रहा है। अगर 6 आ रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है 2.3, 7 आ रही है हेड की वैल्यू तो 2.7, रीडिंग अगर 8 है तो 3.7। ये सब क्या है, लीटर पर सेकंड में डिस्चार्ज है, ठीक है। 20 आ रही है मैक्सिमम, तो ये आपका क्या है, 14.3 लीटर पर सेकंड है। इस तरीके का रहता है, ठीक है। नॉर्मली अपन जो थ्रोट बिट यूज़ करते हैं वो कितनी यूज़ करते हैं अपन, 7.5। रेडीमेड टेबल इसकी बनी हुई आती है। ऐसे ही अपन आ जाओ इसके अंदर वी नॉच के अंदर, वी नॉच के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। वी नॉच देखिए अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप का वी नॉच होता है ना, वो ये होता है आपका 90 डिग्री। ये जो एंगल बनता है ना, ये कितने का बनता है आपका, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो ये वाला नॉच देखिए आप, ये इस तरीके का ही, ये ऐसा जा रहा है, ये आपका 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ से भी पानी फ्लो होता है और यहाँ पर आप देखोगे तो स्केल बनी होती है, ठीक है, कितनी स्केल से पानी बह रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये स्केल बनी हुई है, इसकी भी बनी बनाई, इसकी भी रेडीमेड टेबल आती है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू देखनी है, कितनी वैल्यू पर है, कितने सेंटीमीटर पे है, और बस जाके उस टेबल में देख लो भाई इतने सेंटीमीटर पर कितना इसका डिस्चार्ज रेट हो रहा है। ये बड़ा सिंपल सा है। ये जो आप देख रहे हो ना, यही तो है 90 डिग्री
वी नॉच, वी आर, यही है मोस्ट कॉमनली इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा डिवाइस है जो स्मॉल स्ट्रीम्स के लिए, छोटी मोटी स्ट्रीम्स वगैरह में अगर फ्लो हो रहा है, स्मॉल स्ट्रीम फ्लो, छोटी मोटी स्ट्रीम्स में अगर फ्लो हो रहा है तो इससे आप मेज़र कर सकते हो। ठीक, टेबल देख लो इसकी, रेडीमेड टेबल इसकी भी बनी हुई आती है पहले से कि भाई ये टेबल है, इस टेबल से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हो। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है इसका फॉर्मूला भी, कहाँ यही लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका, पेन चेंज करें, देखो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू 0.0138 H की पावर 20। Q क्या है यहाँ पर, Q डिस्चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो लीटर पर सेकंड में अपन जो मापते हैं लीटर पर सेकंड में, और एक H है यहाँ पर। H क्या है यहाँ पर, हेड ऑफ द क्रेसेट, हेड ऑफ द क्रेसेट, यस आपका सेंटीमीटर में मापा जाएगा, ये है। तो इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया इसलिए फॉर्मूले को याद कर लेना। डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ देखी जाती हैं कि भाई अगर यहाँ पर रीडिंग जो है वो 5 आ रही है तो डिस्चार्ज कितना होगा, 0.8 लीटर पर सेकंड। मान लो अगर हेड रीडिंग जो वो 6 सेंटीमीटर तो डिस्चार्ज कितना होगा, 1.2 लीटर पर सेकंड। वहीं अगर हेड 7 सेंटीमीटर तो डिस्चार्ज कितना होगा, 1.8 लीटर पर सेकंड। ये इस तरह की वैल्यूज़ हैं। ये सब वैल्यू आप लोग मेरे हिसाब से तो याद मत करना कहीं से, मेरे हिसाब से मुझे तो अभी तक क्वेश्चन दिखे नहीं है। अगर आते हो तो याद है, को समय है आपके पास तो बिल्कुल याद कर सकते हो। जो बेसिक चीज़ें वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ये तो सब डाटा वाली चीज़ें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको याद कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछने वाले आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऊट पटांग उनके मन में आता हो तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई 90 डिग्री वी नॉच में अगर जो हेड ऑफ क्रिसेंट है उसकी वैल्यू मान लो, एच की वैल्यू मान लो 19 है तो डिस्चार्ज बताइए, ऐसे। ठीक है भाई, तो ये अपने हो गए मेजरमेंट, कैसे अपन को पानी का मेजरमेंट करना है, इरिगेटेड वाटर का मेजरमेंट करना। मोस्ट कॉमन मेथड अपन ने बता दिए। थैंक यू।